थी, तब तो सुख ही सुख था। साल 2 साल बाद जब बच्चे हुए, जब बच्चे बड़े भये, बड़े होकर बच्चों का विवाह हुआ और बच्चों के जब बच्चे जन्म ले लिए, ओहो, व्यक्ति फंसता ही जाता है। चलिए बच्चे हो गए, यहां तक तो ठीक था। आपने बच्चे की शादी कर दी, बेटी का विवाह कर दिया, बेटे का विवाह कर दिया, अब तो मुक्त हो गए ना जिम्मेदारी से, हो गए कि नहीं? पिता का धर्म है कि वो बेटी और बेटे का विवाह कर दे, पिता का धर्म है, जिम्मेदारी है। आपने इस जिम्मेदारी को भी निभा दी, अब तो आजाद हो गए भजन करने के लिए। अब तो दोनों हाथ खुल गए आपके हर बंधन से। अब तो चारों धाम की यात्रा करो, भगवान का भजन करो। अब क्यों जबरदस्ती फंसते हो? नाती और हो जाए, अरे होगा सो होगा, राम राम जपो। नाती और हो जाए, पंक्ति और हो जाए, ये और हो जाए, ये वो तो नहीं हो पाता, तो मैं पूरे हो जाते। यही है माया ममता, तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता, तू न गई मेरे मन से। जब जन्म होता है हमारा तो हमारे सर में छोटे छोटे बाल होते हैं और ये बाल बुढ़ापे में रंग बदल देते हैं, सफेद पड़ जाते हैं, है ना? जन्म लिया था तब काले थे, बुढ़ापा आया तो सफेद हो गए। ये बाल कहते हैं कि हमने अपना रंग बदल दिया है, अब तुम भी अपना रंग बदलो और भगवान के भजन में लग जाओ। अब तो अपना रंग बदलो, लेकिन लोग तो बालों का ही रंग बदल देते हैं, अपना रंग क्या बदलेंगे? लोग तो बालों का ही रंग बदल देते हैं, कोई लाल कर लेता है, कोई काला कर लेता है। भजन करते रहो, भगवान बिना प्रयास के, बिना भक्ति के नहीं मिलते। बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपैल। बिना भजन के कल्याण नहीं हो सकता मैया जी, इसलिए काम करते हुए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब भजन करो, माला जपो, राम राम जपो। शादी विवाह कर दिया बच्चों का, अब नाती पंती बच्चों में। कई बूढ़ों की तो आदत होती है, बच्चे की शादी हो गई, बच्चे के भी बच्चे हो गए, फिर भी वो बहू की चिंता में डूबी है। अरे हमारी बहू ऐसी, हमारे बेटा ऐसा। अरे भैया, अब उनको अपनी जिंदगी जीने दो। सबका पालन पोषण करने वाले परमात्मा हैं। कोई किसी का क्या पालन पोषण करेगा, कोई किसी की क्या गरीबी दूर करेगा, कोई किसी का क्या बनाएगा और क्या बिगाड़ेगा। सबका बनाने और बिगाड़ने वाला परमात्मा है, काल है, समय है। सब परमात्मा के भरोसे छोड़ दो ना, आप भजन करो। आपका कर्तव्य पूरा हो गया, जहां तक काम था वहां तक आपने किया, उसके बाद करोगे तो पाप है। मेरी टिकट मथुरा तक की है, मैं रतलाम से ट्रेन में बैठा मथुरा तक, मेरी टिकट मथुरा तक की है और मैं मथुरा नहीं उतरा और सीधे दिल्ली तक चला गया, तो बताइए मैंने अपराध किया कि नहीं? ये अपराध, मेरी टिकट मथुरा की है, मथुरा उतरो ना, अब दिल्ली तक क्यों जा रहे हो? जहां तक की टिकट है वहां तक की यात्रा तो जायज है, लेकिन वहां से आगे की यात्रा भी आपने जारी रखी तो फिर नुकसान। कोई भी टीटी आएगा उतार कर बाहर करे, चल। हाँ, जहां तक जिम्मेदारी थी वहां तक तो आपने की, वो अच्छी है, वहां तक बढ़िया है। बेटा बेटी का विवाह कर दिया, यहाँ तक बढ़िया था, लेकिन इसके बाद भी अभी भी लगे हो माया मोह में, बच्चे बच्चियों में, ये नुकसानदायक है, ये पाप है। 50 वर्ष के बाद परमात्मा का भजन, ओनली एक ही काम, परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा का चिंतन करो। 2 रोटी मिल जाए तो खाओ, नहीं तो हरि का गुण गाओ। इसलिए भगवान ने जंगलों में गुफाएं बनाई थी कि तुम बुढ़ापे के बाद जाओगे वहीं भजन करोगे बैठ के, पर बेचारी सारी गुफाएं खाली पड़ी हैं, घर भरे पड़े। कोई भी बूढ़ा जाने को तैयार नहीं। बुढ़ापे में हाथ पांव कमजोर पड़ गए, महाराज जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, कोई देगा ना देगा, इसलिए घर बढ़िया। तो जवानी में कौन सा भजन किए थे जब हाथ पांव बढ़िया थे? ना जवानी में ही कुछ कर पाए आत्म कल्याण के लिए, न बुढ़ापे में ही कुछ कर पाए।
जो आपने कमाया है वो यहीं के लिए कमाया है, यहीं रह जाएगा। कुछ यहाँ से आगे के लिए भी कमा लेते, जहाँ जाना है हम सबको। है दादाजी? सही है मैया जी। ओ मेरी माँ, दादाजी को क्यों देख रही हो आप? देख रही हो आप? वो तो अब करेंगे भजन। आप लोग शुरू करती हो कि नहीं? भगवान की भक्ति किस भाव से होनी चाहिए वो समझदारी का विषय है। संपत्ति सब रघुपति के आही, ये भाव सबसे बड़ा भजन है। जो भी मेरा है वो मेरा नहीं है, वो मेरे भगवान का है। इस भाव से यदि आप चलते हैं तो आपका घर में रहना भी भजन ही है। ये जो घर है ये भगवान का है, ये पत्नी उसका प्रसाद है, ये पुत्र उसका दिया प्रसाद है। ये मेरा, मैं की बुद्धि हटा लो, फिर आप घर में रहो तो ठीक है। लेकिन आप मैं की बुद्धि कहाँ हटा पाते? ये घर मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये। अरे कई तो बूढ़े बूढ़ी अपनी प्रॉपर्टी गिनाते हैं। एक जगह मैं गया, बूढ़ा आदमी 80 वर्ष के दादाजी अपनी संपत्ति गिना रहे थे। महाराज जी ये 2 फ्लैट हैं, 4 और बने हैं, ये भी मेरा ही है। हमने तो बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली। हमने कहा दादाजी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हमने कहा हाँ बोलो। हमने कहा कि ये जो इकट्ठी करी है वो सब यहाँ रह जाएगी। ये बताओ कि आपके संग जाने वाली कितनी करी इकट्ठी? हमने कहा बुढ़ापे में भी आप प्रॉपर्टी गिना रहे हो? बुढ़ापे में भी आपको ये याद है कि ये मेरा है, ये मेरा है? अरे बुढ़ापे में ये याद क्यों नहीं है कि भगवान मेरे हैं, बाकी सब व्यर्थ है। जो आपकी संपत्ति है उसे तो आप गिनाते ही नहीं हो। मेरी संपत्ति क्या है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाकी सब है मेरा। बड़ी कृपालु है। सुखदेव जी महाराज ने जब सुना कि भगवान इतने दयालु हैं, तब वो गए और अपने पिता के चरणों में बैठकर उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। और वही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब भागवत सुनाई तो सौनक जी बोले, सूत जी बोले मैंने वो भागवत सुन ली। और वही भागवत आज परंपरागत आपको सुनाई जा रही है। व्यास जी महाराज ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत में किया है। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। कौन कौन से? पूरी जिंदगी में हम लोग भगवान के 24 नाम याद नहीं कर पाते है ना? हम लोगों की कमियां कहाँ हैं? हम लोग अपने धर्म को जानने की कोशिश ही नहीं करते। हम लोग अपने ग्रंथों को समझने की कोशिश ही नहीं करते। ये हमारी कमियां हैं, हमें दूर करनी चाहिए अपनी कमियों को। अपने परमात्मा के बारे में तो ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। अपने बच्चों को भी आप याद कराओ, बेटा ये भगवान के 24 अवतार हैं। कौन कौन से? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल्कि अवतार, पृथुराजा, वाराह, कृष्णचंद्र, परशुराम, मत्स्य, कमठ, कच्छप। 24 अवतार। ये 24 अवतार भगवान ने क्यों लिए हैं इसका भी कारण है। अब मैं इसकी व्याख्या करने लग जाऊं बड़ा लंबा समय हो जाएगा। भगवान ने कच्छप का अवतार क्यों लिया था? जब समुद्र मंथन हुआ था। धनवंतरी का अवतार कब हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ था। और मोहिनी का अवतार भी तभी हुआ था जब समुद्र मंथन में अमृत को बांटना था। राम जी क्यों आए, कृष्ण जी क्यों आए और नरसिंह भगवान क्यों आए, ये तो आपको पता है।
भगवान ने नारद जी का भी अवतार, ये जो नारद जी है ना, देवर्षि नारद, ये भी भगवान के ही 24 अवतारों में एक है। ये क्यों आए? नारद बनने की क्या जरूरत थी? बोले नारद बन करके भगवान नाम का प्रचार किया है भगवान ने कि इस नारायण नारायण का जाप करोगे तो समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार, ये भी भगवान के प्रथम अवतार, ये धर्म की और वेदों की रक्षा के लिए हुए है ना। ऋषभ देव जी का अवतार क्या हुआ? बोली ऋषभ देव जी राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और इन्होंने परमहंसों का मार्ग अपनाया था। तो परमहंस किसे कहते हैं? स्वयं भगवान ने आकर के बताया कि जिसके अंदर ऐसे लक्षण होंगे वही परमहंस होगा। भगवान ने स्वयं करके दिखाया है ना। चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने मछली का अवतार धारण किया था, मत्स्य भगवान। और वामन अवतार तो आपको पता ही है, परशुराम अवतार भी आपको पता है कि क्यों हुआ। सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए परशुराम जी ने अवतार लिया। व्यास जी का अवतार हुआ है वेदों का विस्तार करने के लिए। पहले एक ही वेद था, फिर 4 वेद किया उन्होंने, 4 वेद कर दिए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पुराणों का विस्तार किया है 18-15 जो मैंने अभी नाम गिनाए पहले। ये व्यास जी इसलिए आए। बलराम जी भी इन 24 के अंदर है। बलराम जी बुद्धावतार, बुद्ध भगवान, बुद्ध भगवान जो कि आज बहुत सारे बौद्ध उस धर्म को अपना करके बौद्ध हो गए, वो भी बुद्ध भगवान, भगवान नारायण के ही अवतार है बुद्ध भगवान। धर्म की स्थापना, जब लोग धर्म के नाम पर झगड़ा करने लगे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में झगड़ने लगे, तब बुद्ध भगवान को आना पड़ा और आकर के उन्होंने एक स्थापना करी कि भाई आपस में झगड़ो मत, हम सब एक ही हैं। ये एकीकरण करने के लिए उनका अवतार हुआ था, है ना। कलयुग के अंत में, अभी कलयुग की उम्र कितनी है? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, जिसमें कि 5,500 वर्ष ही बीते हैं कलयुग के। कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कलयुग के अंत में कल्कि भगवान का अवतार होगा। उड़ीसा में आज भी एक छोटा सा जिला है, संबल। जिला नहीं होगा तो छोटा सा ही एरिया है, कुछ भी कह सकते हैं। पहले उसे गांव कहा गया क्योंकि अब गांव शहर बन गए हैं। आज का वो शहर है, पहले का वो गांव है। तो वहां पर कल्कि भगवान का अवतार होना है कलयुग के अंत में, संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में। ये 24 अवतार की चर्चा बड़े विस्तार से श्री व्यास जी महाराज ने भागवत में लिखी। व्यास जी उदास हो गए थे 17 पुराण लिखने के पश्चात। तब नारद जी ने कहा कि आप भागवत की जब तक रचना नहीं करेंगे तब तक आपके इस चिंता का कोई समाधान नहीं है। व्यास जी ने कहा भागवत किस आधार पर लिखूं? तब नारद जी ने 4 श्लोकों के सूत्र दे दिए। भागवत मूल 4 श्लोकों की है। इन 4 श्लोकों का ही विस्तार किया गया तो 18,000 श्लोक बनाए गए। क्या है वो 4 श्लोक? अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। अहमेवास्मेवग्रे, जब कुछ नहीं था तब ईश्वर था। आपको कभी कभी लगता होगा कि जब कुछ भी नहीं होगा इस सृष्टि में तब कौन था?
भाई हमारे पहले हमारे बुजुर्ग थे, बाप दादे थे, उनके पहले भी उनके बाप दादे रहे होंगे, सबसे शुरू में कौन रहा होगा? ये प्रश्न कभी कभी मन में आता है। आदि कौन है? प्रारंभ कहां से हुआ? जब कुछ नहीं था तब कौन था? जब कोई नहीं था तब कौन था? कौन था मैया जी? तब भी ईश्वर थे, अभी भी ईश्वर है, और जब कुछ नहीं बचेगा तब क्या बचेगा? शेष वही है। उदाहरण से समझिए मैया जी, घड़ा, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के घड़े में जब वो घड़ा नहीं बना था तब क्या थी वो मिट्टी? क्या थी? मिट्टी ही थी। घड़ा बनने के पहले मिट्टी क्या थी? मिट्टी ही थी। मिट्टी ही क्या बन गई? घड़ा बन गई। और जब घड़ा टूट जाएगा तो क्या बचेगा? घड़े का बिगड़ता है, मिट्टी का कुछ बिगड़ता है? हाँ, सृष्टि का कुछ बनता और बिगड़ता है। जैसे घड़ा के पहले मिट्टी थी, घड़ा में भी मिट्टी ही है। मिट्टी के अतिरिक्त है कुछ? मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और शेष भी मिट्टी ही बचती है। ऐसे सृष्टि जब नहीं थी तब भी ईश्वर था, और वही ईश्वर जैसे मिट्टी घड़ा बनी, ऐसे परमात्मा ही ये संसार बन गए। और जब कुछ नहीं बचेगा तो ईश्वर शेष रह जाएगा। घड़ा बिगड़ जाएगा पर घड़े की मिट्टी का कुछ भी बिगड़ना, सृष्टि बिगड़ जाती है। मैया जी, आपने कान में बाले पहने हैं, गले में हार पहन रखा है गोल्ड के, सोने का। जब वो आभूषण बना, कान के बाले बने, तो कान के बाले बनने के पहले गोल्ड क्या था? सोना ही था। और कान के बाले बना तो क्या है? तो भी क्या है? तो भी सोना ही है। और जब कान के बाले तेजाब में डाल दिए जाएंगे, आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा तो गल जाएगा। तो क्या गल जाएगा? सोना नहीं गलेगा, बाले का आकार गल जाएगा। सोना तो पहले भी वैसा ही था, सोना तो मध्य में भी वैसा ही है। और जब कुछ नहीं बचेगा, कोई आभूषण नहीं बचेगा, जब तेजाब में डाल दिया जाएगा तो आभूषण नहीं बचेगा, लेकिन गोल्ड तो बचेगा, सोना तो बचेगा। ऐसे जब सृष्टि नहीं थी तब भी वो परमात्मा विद्यमान था, और जब सृष्टि है तो भी विद्यमान है। और जब कुछ नहीं बचेगा तो शेष वही बचेगा। वो, उसके अस्तित्व में आंच नहीं आती। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो कुछ नहीं करता हुआ भी सब करता है, और वो सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिनु पग चलहि, वो भगवान बिना पांव के चलता है। बिनु पग चलहि, बिना पांव के कोई चल सकता है? पर भगवान चलता है। किसी ने कहा कि कहां चला, हमें तो बताओ। तो आओ हम बताते हैं कहां चला। जब द्रौपदी ने पुकारा भगवान कृष्ण को, साड़ी खींच रही थी, लाज लुट रही थी, और जब बुलाया तो बताइए उस समय भगवान कहां थे? जब द्रौपदी की साड़ी हस्तिनापुर में खींच रही थी उस समय भगवान कहां थे? उस समय द्वारिका में थे। रहता तो वो कण कण में भी है, लेकिन उस समय वो द्वारिका में थे। और द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी तो भगवान आपके बढ़ाए के नहीं? तो द्वारिका से हस्तिनापुर की दूरी कितनी है? द्वारिका, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, और द्वारिका मतलब द्वारिकापुरी। करीब दूरी कह दी जाए तो फिर भी 1600-1700 किलोमीटर दूर है लगभग। अब इतने जल्दी कोई आ जाएगा? आए कि नहीं? पांव वाला आ पाता? हाँ, वो बिना पांव के भी हवा से कई गुना तेज चलता है, हवा के वेग से कई गुना तेज चलता है, और उसी तेजी से वो अपनी बहन की लाज बचाने पहुंचे हैं। बिनु पग चले, बिना पांव के चलते, बिनु पग चले। सोना ही बिनु काना। जब मां कौशल्या राम को पलने में झुला रही थी,
झूला झुला रही थी, सुला रही थी। उस समय राम जी को सुला करके, जब राम जी छोटे से थे, दूध पिला के सुलाई माँ, और कौशल्या जी के जो भगवान थे ना, वो भगवान कौन थे? बालाजी। तिरुपति बालाजी है ना, बालाजी। ये बालाजी उनके इष्ट थे, कौशल्या मैया के। तो वो लाला को सुला के राम जी को और अपने इष्ट को खीर खिला रही थी। ओम नाभ्यायासी, प्रभु खाओ, भोग लगा रही थी पर्दा लगा करके। और जैसे ही पर्दा हटाया तो राम जी अंदर बैठे और वो खीर खा रहे थे माँ की। अरे कौशल्या जी बोली, मैंने अभी सुलाया, जाकर देखा तो वहां भी बालक, यहाँ वहां कोई बालक देखा रामचरितमानस में, यहाँ भी वही वहां भी वही। यहाँ सुलाया तो वहां कैसे पहुंच गए? तो बिनु पग चले, वो बिना पाँव के चलता है। और सुना ही बिनु काना, बिना कान के सुन लेता। द्रौपदी महलों में खड़ी होकर पुकार रही थी, गोविंद बचाओ। क्या कहती है द्रौपदी? कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। आओ आओ, बुलाया, यहाँ खड़ी होकर बुला रही है महलों के अंदर। और वो बैठा कहाँ है? द्वारिका में। तो बताइए 1500 किलोमीटर दूर। उस टाइम तो फोन भी नहीं थे, फिर भी सुन लिया कि नहीं? द्रौपदी की पुकार सुनी कि नहीं? बुलाया, द्रौपदी ने सही समय पर आई कि नहीं? तो बिनु पग चले और सुना ही बिनु, बिना कान के सुनता है कि नहीं? द्रौपदी की सुनी। अरे प्रहलाद ने कहा कि यहाँ भगवान है, और जब मारा हिरण्यकश्यप ने खड़ग तो प्रकट भय कि नहीं? क्यों भय? क्योंकि भगवान ने सुन लिया था कि मेरे भक्त ने कह दिया है कि यहाँ भगवान है। तुरंत भगवान तैयार होके आए और नरसिंह बन के खम्भा चीर के प्रकट हो गए। बिनु पग चले सुना ही बिनु कान, बिना कान के सुनता है। हाथी ने बुलाया था, हाथी तो जानवर था, जानवर कुछ कहता है तो क्या मैं और आप समझ लेता हूं? लेकिन इस दुनिया में कितनी भाषाएं हैं बताओ? पूरी दुनिया में कितनी प्रकार की? आपको तमिल आती है? आपको तमिल आती है? नहीं आती, नहीं आती। हिंदुस्तान में ही अनेक भाषाएं हैं, और पूरी दुनिया में तो कितनी भाषाएं होंगी। चींटी भी कोई भाषा का उपयोग करती होगी, हाथी भी कोई भाषा का उपयोग करता होगा, चिड़िया भी कोई भाषा का उपयोग करती होगी। जैसे हमें तमिल नहीं आती, ऐसे चिड़िया को हिंदी नहीं आती, और चिड़िया को जो भाषा आती है वो हमें नहीं आती। इस दुनिया में कौन है जो सारी भाषाओं का ज्ञान रखता है, सारी भाषाओं का बोध है? बताइए, बोलो कौन है वो? इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे दुनिया की हर भाषा का ज्ञान हो। एक ईश्वर है जो चींटी की भाषा भी समझ लेता है, हाथी की भाषा भी समझ लेता। हाथी ने बुलाया था, बुलाया था, क्या कहा था हाथी ने? ओम नमो भगवते तस्मै यदये तच्चिदात्मिकम्
पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि। सुनहि बिनु काना। बाली जब राम से लड़ने गया, अब सुग्रीव से लड़ने गया, जब राम जी ने बाली को बाण मारा तो बाली ने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाच मोहि मारा, मुझे क्यों मारा। तब राम जी ने कहा था बाद में कि तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था, फिर भी तू नहीं माना। क्या समझाया था? तेरी पत्नी ने कहा था ना कि वो राम पर ब्रह्म परमात्मा, उनसे पंगा मत लेना, पर तू फिर भी आ गया झगड़ा करने। बाली आश्चर्य में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो मुझे कमरे के भीतर सब बोला था, इन्हें कैसे पता चल गया कि उसने मुझे समझाया था। क्या समझाया था तारा ने? तारा ने कहा था कि वो भगवान है। तब बाली ने कहा था, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि होहु सनाथ। यदि राम ने मुझे मार भी